नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार और शुरुआत करते हैं यूपी मांगे उत्तर की। 25 मार्च 2022 को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इस शपथ के साथ ही उन्होंने सूबे की जनता से वादा किया था कि यूपी में अपराध का नामो निशान मिटा देंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस बीते 1 साल में एनकाउंटर और बुलडोजर मॉडल के सहारे योगी ने अपराध और अपराधियों की कमर तोड़ दी है। योगी के एनकाउंटर नीति का नतीजा यह है कि अपराधी खुद थानों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। आज ही असद अहमद के करीबी सानू ने एनकाउंटर के डर से थाने में सरेंडर कर दिया। यानी योगी का बुलडोजर मॉडल हिट है। तभी तो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब पंजाब और बिहार में भी बुलडोजर मॉडल की मांग उठ रही है। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, क्या अपराध पर लगाम के लिए पूरे देश में योगी का मॉडल लागू होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 6 साल पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर पहुंचे थे, तब उन्होंने गुंडे बदमाशों को यूपी छोड़ने या फिर जेल जाने की चेतावनी दी थी। सीएम योगी के इस कमिटमेंट को 6 साल पूरे होने वाले हैं और इन 6 साल में सैकड़ों अपराधियों को ढेर किया जा चुका है। हजारों अपराधियों को जेल में डाला जा चुका है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल की तरह योगी सरकार पार्ट 2 में भी अपराधियों में खौफ का माहौल है कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया है, उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वो टेबल में हुई है। इसे हम बाहर कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। छोटे मोटे गुंडे बदमाश हों या फिर बड़े बड़े गैंगस्टर माफिया, अपराध पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के आगे सबकी नींद उड़ी हुई है। सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा होने वाला है। बीते 1 साल में ऑपरेशन लंगड़ा और बुलडोजर अभियान के जरिए अपराधियों की कमर तोड़ी गई है। योगी सरकार पार्ट 2 में मजबूत लॉ एंड ऑर्डर के ही नतीजे हैं कि अपराधी खुद सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं। जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अपराध पर योगी की सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2017 के बाद से अब तक करीब 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। आलम यह है कि एनकाउंटर के खौफ के चलते माफिया अतीक के गुर्गे खुद सरेंडर करने के लिए मजबूर हैं कि हम वही कार्य करेंगे जो जनता को पसंद आएगा, जो जनता के लिए होगा, जो सर्वप्रिय होगा। मुझे लगता है कि यह कानून का राज, भयमुक्त समाज का जो नारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था, वो पूरा होता दिख रहा है। बहरहाल अपराध पर जीरो टॉलरेंस और सीएम योगी की एनकाउंटर नीति के चलते ही आज सूबे में लॉ एंड ऑर्डर का डंका बज रहा है। पुलिस का ठोको अभियान गुंडे माफियाओं के लिए दहशत का दूसरा नाम बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में हर दिन 2 अपराधियों के पुलिस के साथ मुठभेड़ की खबरें सामने आती है, मुठभेड़ होती है। वहीं हर महीने 2 अपराधी मारे भी जा रहे हैं। चर्चा शुरू करें उससे पहले बीते 4 दिन में अपराधियों संग पुलिस के मुठभेड़ की 10 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये 10 तस्वीरें देखिए, अलग अलग जिलों की तस्वीरें हैं। जालौन में 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए मुठभेड़ के बाद। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। श्रावस्ती में अपराधी से मुठभेड़ हुई।
आजमगढ़ में भी मुख्तार के शूटर से मुठभेड़ की खबर सामने आई। बदायूं में भैंस चोरों से एनकाउंटर हुआ। मेरठ में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़ हुई। जौनपुर में बदमाश ढेर किया गया। लखीमपुर खीरी में अपराधी के पैर में गोली लगी। फतेहपुर में गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई। मुजफ्फरनगर में नशा तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस मसले पर बातचीत करने के लिए। ओपी सिंह हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं। कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। अशोक धर द्विवेदी हमारे साथ पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभम पांडे हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हमारे सहयोगी। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन ओपी सिंह साहब, इस एक साल को 25 तारीख को फिर से योगी सरकार 2 का जो है 1 साल पूरा होने को है। इस 1 साल को किस तौर पर देखा जाए? आप लोग किस तौर पर देख रहे हैं? किस तौर पर जनता के सामने जब आप 1 साल की उपलब्धियां बताएंगे तो अपराध के नजरिए से बताएंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में एक मिसाल बनी और यही कारण है कि देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश है। ये 1 साल नहीं, पिछले 5 सालों को भी जनता ने देखा और अगले 1 साल को भी देखा। और जैसा कि आपके चैनल ने बताया, उत्तर प्रदेश में 180 दुर्दांत डकैत अपराधी और माफिया पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और इन अपराधियों के जो प्रदेश के अंदर गुंडे अपराधी पनप रहे थे, जो गुंडे अपराधी 21 अरब की संपत्तियां अवैध इनसे बरामद की गई है, जिन पर गरीबों को घर बनाने की योजना चल रही। उत्तर प्रदेश में 66 गैंगों की कमर तोड़ी गई है। बाकी आपने बताया। और देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे देश में इस बात को लेकर के विचार हो रहा है कि जहां पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 15 में 700 दंगे हुए, योगी जी की सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। दूसरी बात, पिछली सरकारों में 7 सरकारों में जिन गुंडे माफियाओं, अपराधियों, माफियाओं, डकैतों को उन सरकारों ने माननीय बनाने का काम किया, आज वो जेल के पीछे हैं और उनकी कमर तोड़ी जा चुकी है। और करोड़ों की नहीं, अरबों की संपत्तियां, अरबों की अवैध संपत्तियां बरामद हो रही हैं, प्रति बरामद हो रही है। देखिए, 2017 का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, वो प्रदेश की जनता ने 2 इशू पर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत देकर के सरकार बनाई थी। और वो 2 इशू था उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का विकास। और जब हम 2022 में जनता के बीच में गए तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के गए और जनता ने हमारे विकास, हमारे कानून व्यवस्था पर मोहर मारा। मोहर इस बात का मारा कि आज उत्तर प्रदेश जितना शांत है, आज जिस प्रकार से अपराधियों की और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, दूसरे प्रदेशों के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल बन चुका है।